नबी की नबूवत उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि सहाबा किराम को दरमियान में ना लाया जाए। नबूवत के आईनी गवाह, चश्मदीद गवाह, मौके के गवाह सहाबा किराम के सिवा कौन है जिन्होंने अपनी आंखों से जिब्रील को आते जाते देखा? वो कौन लोग हैं जिनकी शक्लें बनाकर के जिब्रील अमीन दुनिया में तशरीफ लाते थे? कुर्बान जाऊं उन सूरतों पे जिनकी सूरतें जिब्रील अमीन को पसंद आई। दिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, बड़ा खूबसूरत सहाबी था। जिब्रील अमीन उसकी शक्ल बना के आया करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन शाहिद है। एक दिन जिब्रील अमीन टाट का लिबास पहनकर आए तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जिब्रील आज ये तेरा क्या हाल बना हुआ है? तुझे कौन सी गुर्बत आ गई जो टाट का लिबास पहनकर आया? अर्ज किया, अल्लाह के पाक पैगंबर, आज आसमान और जमीन वाले तमाम फरिश्तों का यही लिबास है। पूछा क्यों? फरिश्तों पे क्या गुर्बत आ गई जो टाट का लिबास पहनते हैं? जवाब मिला कि आज सिद्दीक अकबर का यही लिबास था। खुदावंद करीम ने सारे नूरी फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज जो मेरे सिद्दीक का लिबास है वही तमाम के तमाम लिबास बना लो। हजरत जिब्रील अमीन से पूछा, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई आरजू है? औरत की हसरत तेरी नहीं हो सकती, तू नूरी फरिश्ता है। औलाद की तमन्नाओं से तू पाक है, खाने पीने से तू पाक है, कोठी बंगला बिल्डिंग से पाक तू है, तू तो नूरी फरिश्ता। तेरी भी कोई हसरत है? कहां एक हसरत है, और वो ये कि ऐ काश मैं जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। कौन जाने इन हजरात की शान कितनी बड़ी है। फरिश्ते रश्क करते हैं। वो फरिश्ता जो सारे पैगंबरों पे किताबें लेके आया, अल्लाह का पैगाम लेके आया, वही लेकर के आया, दिन रात आया, वो फरिश्ता कहता है मेरी तमन्ना है कि ऐ काश में जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता, नबी को कंधे पे उठा उठा के चलता। तो बात यहां से चली थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है और सहाबाए किराम अपनी अपनी पसंद बतला रहे हैं। चुनांचे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली बात कही, मेरे आका मेरी तो एक ही पसंद है, एक ही हसरत है, एक ही आरजू है, एक ही तमन्ना है। मेरी उम्र भर की जुस्तजू एक है, मेरी उम्र भर की आरजू एक है, मेरी उम्र भर की तमन्ना एक है, और वो सिर्फ ये है कि मेरी नजर हो, मेरे आका का रुखे अनवर हो, मेरी आंख आपके दीदार से कभी थके नहीं, मेरी आंख ओझल न हो। मेरे आका मेरी तमन्ना है हर वक्त में आपको, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ में तो आपका चेहरा अनवर देखता ही रहूं। खुदा की कसम, अल्लाह पाक जल्ले शानहू को सिद्दीक की पसंद पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की हसरतों पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की आरजुओं पे इतना प्यार आया। फरमाया, ओ मेरे सिद्दीक, दुनिया में लोग कोई एक मर्तबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 2-4 मर्तबा करेगा, कोई 10-20 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई 100-50 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। और सिद्दीक तेरी अगर ये तमन्ना है, जा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना।
मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता है मेरी आंख ओझल न हो, मेरी आंख इधर उधर न हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरज़ू फिर भी पूरी न होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर फरमाते हैं हम क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा इकराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं तो बड़ा पसंद करता हूं, मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे ज़र पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं, ओ मेरे परवरदिगार, ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, क़यामत में मुझसे कोई हिसाब किताब न होता। चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई ना होता। दूसरी मेरी पसंद ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी पसंदीदा शय ये है मेरी बेटी हो मेरे आका की घरवाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख लें, उलामा, बुजुर्गान दीन, अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठियां भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने लफंगों के लिए उठा के रखी हुई हैं। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो, रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है। और खुदा की कसम उस दरवाजे का क्या कहना जिस दरवाजे पे शहंशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। आज हम चाहे हमारे हाथ ना आए, हाजी हो, नमाजी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तमन्ना है कि लड़की उसे दूं जिसके पास कोठी हो, ट्यूबवेल हो, मुरब्बा हो, बहुत अच्छी मुलाजमत हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लहू पीता हो, रिश्वत बटोर कर उसने और ढेर लगा रखे हो, अपनी लड़की उसको दूं। ये एक बीमारी है जिससे 2% लोग भी बचे हुए नहीं। ना हाथ आए तो अलग बात है, सबको डीसी कैसे मिलेंगे? एक एक डीसी की अगर 50-50 शादी करो फिर भी लड़कियां पूरी नहीं होती। माहौल हमारा ज़हन गंदा, मिजाज गंदा, अंदर साफ नहीं। तू अपने ख्याल में मुत्तकी बना बैठा है, जब छलनी लगेगी तेरा तकवा सामने आएगा। तू 4 पैसे मस्जिद मदरसे को देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठा है। खुदा की कसम जब झरना लगेगा तब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या होता रहा है। रोएगा वा खड़ाओ कर वबुगी अल किताबु फतर अल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीही व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتاویں گے اور رویں گے، الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، یہ تو میرا جوانی کے زمانے کا تھا، یہ تو ابتدائی عمر تھی، ملک بھی دوسرا تھا، دیش بھی دوسرا تھا، لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتہ نہیں. اب آد آئے گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور تو ہم سے غافل تھا، تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا. یاد رکھ جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. تو مجھے بھلائے پھرتا رہا، تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا، دن کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے عیش و عشرت میں مجھے یاد نہ کیا، شادی بیاہ میں یاد نہ کیا، حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا، رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبرو کی بربادی کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں، میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں، رشتہ دار بھی بن جاؤں، میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے. چنانچہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ہاں 6 سال عمر صرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس، 50 سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. 4 بیٹیاں موجود ہیں، کئی ازواج مطہرات اور بھی موجود ہیں. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ، دی بیٹیوں والے لوگ بیٹھے، ذرا سوچو. انسان بڑا مجبور ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہے، کوئی 40 سال کی ہے، کوئی 55 سال کی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق دی ہوئی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، عمر مبارک تقریباً 50 51 52 تک پہنچ چکی ہو اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لخت جگر حوالے کرتا ہے. کسی کی فرمائش نہیں، کسی کی سفارش نہیں، لالچ کوئی نہیں. یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے. یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میزان تو لگاؤ. 50 سال کی عمر ہو، عمر تقریباً بیت چکی ہو، مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو، تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے، درختوں کے پتے چباتے چباتے. کون ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو، اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو. یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی لخت جگر
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर के हवाले कर दिया। 3 साल के बाद रुखसती हुई। ज़हीन थी, समझदार थी, बहुत होशियार बेदार थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी तशरीफ लाते तो खेलती हुई मिलती। सिद्दीक की पसंद तो नबी खाई, अल्लाह की पसंद तो देखो। अल्लाह मियां ने कोई कमेटी नहीं बना रखी जिससे वो मंजूरी लेगा, वह कमुल हाकिमीन है। फरमाया अबू बकर, अगर तू अपनी लगते जिगर को मेरे महबूब के हवाले करना चाहता है और तुझे ये दिल की गहराइयों से बात प्यारी लगती है, तुझे ये बात महबूब लगती है, तुझे ये बात अच्छी लगती है, फिर ओ अबू बकर आजा सुन ले, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं कुरान उतारूंगा तो ऐसा सिद्दीका के बिस्तर पे, अगर सलाम भेजूंगा तो ऐसा सिद्दीका को जिब्रील गुलामी करेगा तेरी लड़की के दरवाजे की। और फिर मैं तो इतना बुलंद बाला देखना चाहता हूं कि हुजरा ऐशा को अल्लाह तबारक व तआला ने गुंबद खिदरा की सूरत दे दी। अरे दुनिया का कोई लाल, कोई मुअर्रिखी, कोई तारीखदान ऐशा सिद्दीका की बुराई करने वाला ऐशा सिद्दीका के हुजरे से निकाल के दिखाए। आखिर क्या वजह थी? बीमारी के दिन है, मर्जुल मौत है, आखिरी वक्त तकरीबन करीब है। सारी अज़वाज मुतहरात को जमा करके फरमाया, ओ उम्मे सलमा, ए उम्मे हबीबा, ए सफिया, ए जवारिया, ए ज़ैनब, ए हफ्सा, तुम तमाम की तमाम बखुशी मुझे इजाजत दो, मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। असल में बुनियाद डाली जा रही है। किस कदर खुदावंद करीम ने सिद्दीक़ अकबर की पसंद को परवान चढ़ाया। फरमाया आयशा ना होती दीन नाकिस रह जाता। पर्दे के मसाइल मैं बहनों को, बेटियों को कैसे बताता। ऐसा सिद्दीका वो है जिसकी वजह से दीन कामिल हुआ। और कितनी तकवे वाली परहेजगार थी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12,000 रुपया साल का खर्चा इकट्ठा भेज दिया। 12,000 रुपया। आखिर सिद्दीक की बेटी है और ढेर लग गया रुपए का। खादमा से फरमाया मदीने में सब लोगों को बता दे कि जितने मोहताज फकीर गरीब हैं, आओ ऐसा सिद्दीका के दरवाजे से खैरात ले जाओ। इतना दिया, इतना दिया, जानती थी ये साल का खर्चा है। लिखा है कि मगरिब की नमाज से पहले पहले एक एक टका तमाम का तमाम सदका कर दिया। शाम हुई, खादमा कहने लगी उम्मुल मोमिनीन, रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? फरमाने लगी कोई बात नहीं, अगर एक खजूर का पैसा भी बाकी नहीं तो पानी पी लेंगे। एक हमारा हाल देखा करो रमजान शरीफ में, इतनी सी गड्ढी है जैसे किराड़ के पानी की, वो नींबू निचोड़ के कोना तलाश कर रहा है, परले कोने में जाके बैठेगा। कोई एक गिलास इसमें से ले ना ले। अगर कोई पूछ भी लेगा ना कि हाजी साहब इसमें क्या है, वो पानी है भाई, क्या है इसमें? पानी है। कौन रीस करेगा ऐसा सिद्दीका? तेरी साल का खर्चा एक दिन में खत्म कर दिया। और अपना यह हाल है कि शाम को खाना तो दरकिनार, रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी नहीं।
फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, तशरीफ लाए, फरमाने लगे उम्मुल मोमिनीन तकवा ठीक है, परहेजगारी ठीक है, मगर मैंने साल का खर्चा भेजा, तुमने एक दिन में तमाम का तमाम तकसीम कर दिया, यूं काम कैसे चलेगा? ऐसा सिद्दीका फरमाती है मैंने तुम्हें फरमाइश तो नहीं की, जो कुछ मिला मैंने दे दिया, मैं नहीं चाहती मेरी मौत आए, मेरे मिलक में मेरे कब्जे में कोई शय हो, कल कयामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत हो और मुझसे पूछा जाए ऐसा खड़ी होकर माल का हिसाब दो। फरमाने लगी ओ फारूक तुझे क्या बताऊं, मुझे याद है महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में विसाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसती हुई, ऐसा सिद्दीका रोने लगी और फरमाने लगी ओ फारूक क्या बताऊं, कम से कम 12 पेवंद लगे हुए थे। और फरमाती है इसी तरह से मेरे अब्बा जान जब अबू बकर सिद्दीक रुखसत हुए, उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की कि नया कफन डाल दिया जाए, मगर सिद्दीक अकबर ने सख्ती से मना कर दिया। फरमाने लगी मैं अपने आका की हुजूर में जाता हुआ शर्म महसूस करूंगा, मैं तो इस लिबास में जाना चाहता हूं जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूं। क्या कोई रीस करेगा इन हजरात की। तीसरी चीज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे भी नमाज पसंद है, मेरी सारी जिंदगी नमाज में गुजर जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रुकू सजदा करता ही करता रुखसत हो जाऊं। आज हमारी सजदे में रुकू में बहुत कम मौत आ रही है। कैसे आए? सजदा ही सही करने के आदी नहीं। सजदे में मौत तो तब आए जब सजदे का मजा हमें आता हो। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जिक्र चल पड़ा कि जन्नत में नमाज होगी। एक आलिम बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, जन्नत तो आमाल की जगह नहीं, वहां तो ऐश की जगह है, जन्नत में नमाज का क्या काम। तो मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे यारो, जन्नत में जिस जन्नत में नमाज न होगी जी कैसे लगेगा? जिस जन्नत में नमाज न होगी दिल कैसे लगेगा? जिनकी रगों में नमाज बैठ जाए, जिनके खून के कतरे कतरे में नमाज रस जाए, उनको तो चैन नहीं आता। ये कोई नमाज है कि जुमा पढ़ लिया 8 दिन गायब हो गए। खाना दिन में 3 मरतबा और नमाज हफ्ते में 1 दफा, और वो भी बड़ी सोच समझ कर। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तीनों चीजें पसंदीदा तीनों चीजें आ गई। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे और मेरे आका मुझे भी 3 चीजों से प्यार है, 3 चीजों से मोहब्बत है। तामुरून बिल मारूफ, फरमा लोगों को नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों पे आमादा करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए कहता रहूं, अच्छाइयों पे आमादा करता रहूं। मेरी सारी उम्र की यही तमन्ना है। वो फारूक जो मुराद मुस्तफा है, दामाद मुर्तजा है, सारे सहाबा किराम का इश्क का मजहर है, इस्लाम की जान है। फरमाते हैं मैं तो एक चीज सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, तामुरून बिल मारूफ। आज अगर सिर्फ अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से मना ना करो तो किसी से बिगाड़ नहीं होता। कहते रहो कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह अल्लाह करो, कोई नहीं। झगड़ा ये होगा जब किसी को आप कहेंगे फिल्म क्यों देख रहा है, जुआ क्यों खेलता है, शराब क्यों पीता है, जिना और बदकारी क्यों करता है, रिश्वत क्यों लेता है, हराम खोरी क्यों करता है, जब झगड़ा होगा।
تو फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन चीजों से घबराने वाले नहीं थे। उनका मिजाज तो ऐसा फरमा, जंग बदर के मौके पर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फारूक आजम ने अपने मामू का एक पैर नीचे दबाया हुआ और एक पैर हाथ में पकड़ा हुआ, बीच से फाड़ रहा है मक्के का बहादुर। हाँ, इस्लाम के दुश्मन को फारूक चीर के रख दिया करता था। हुजूर की नजर पड़ी, फरमाया फारूक ये तो तेरा मामा मालूम होता है। अर्ज किया मेरे आका, जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये मामे नाने थे, जब आपसे जुड़ गई है जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। काहे की रिश्तेदारी, काहे की ताल्लुकदारी। जो दीन का दुश्मन है, जो कुरान का दुश्मन है, जो इस्लाम और ईमान का दुश्मन है, वो किस किस्म की रिश्तेदारी है। सहाबा इकराम ने इन शुबहात को खत्म करके दिखाया। अबू बैदा सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुसलमान बन गए। जंग बदर हुआ, इनके वालिद जर्राह उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने। जरा तवज्जो करना, अगर से जर्राह बाद में तो मुसलमान बने, सहाबी को अब मैदान में आकर मुसलमानों को ललकारा। मैदान बदर में आया अबू बैदा का वालिद और कहने लगा कि आओ मेरे मुकाबले में कौन आता है, मेरे मुकाबले में आओ कौन आता है। अबू बैदा पहचान के तो थे कि मेरा बाप है, मेरा वालिद है, और मैदान खाली भी नहीं था। सहाबा किराम से मैदान भरा हुआ है, खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। उसने अपने बेटे का नाम लेकर तो नहीं ललकारा था। इसका नाम है दीन, इसका नाम है ईमान। जर्राह ने ललकारा मुसलमानों के लश्कर को। अबू बैदा खड़े हुए ने कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो, मैं जाता हूं, बाप के मुकाबले के लिए मैं जाता हूं। हुजूर ने मुस्कुराया, फरमाया पहचाना नहीं? मैंने कहा या रसूलल्लाह पहचान कर ही जा रहा हूं कि तेरा बाप है वो। तो कहा यही तो बताऊंगा दुनिया को कि ईमान के मुकाबले में बाप की कोई हकीकत नहीं, यही तो बताना। जर्राह ने आवाज दी आओ मेरे मुकाबले में। अबू बैदा तलवार लेके आए रज़ी अल्लाह अन्हु का, आ गया फिर अब बातें रहे मुकाबले में, फिर तेरे ही लश्कर जिगर आया, अब ठहर जा। खुदा की कसम जर्राह का सर था, अबू बैदा ने तलवार का वार कर दिया। ये लोग बनती ही बनाया करते थे जो जुबान से फोके फैर तुम करते हो। इन लोगों की बुराई करते हैं लोग जिन्होंने ईमान की वजह से बाप पे तलवार चला दी, ईमान की वजह से मामू को फाड़ मारा। और सिद्दीक अकबर और उनका बेटा एक जगह बैठ के खाना खाने लगे। बेटा कहने लगा बा फला बदर के दिन में मैं मुसलमान उस वक्त नहीं था, मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे, अब्बा समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने रोटी छोड़ दी, खड़े हो गए, फरमाया अल्लाह की जात की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तेरे टुकड़े करके छोड़ता। ये तो इस्लाम की जान थे साहबा, इस्लाम की जड़ है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने दीवाने। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते मेरे आका मुझे तीन चीजों से बड़ा प्यार है, तीन चीजों से बड़ी मोहब्बत है। सबसे पहली चीज ये है कि नेकियों का हुक्म करता रहूं, लोगों को नेकियों के लिए आमादा करता रहूं, अच्छाई कराता रहूं, वतन्हौना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से मना करता चला जाऊं। फरमाने के चाहता हूं कि हाथ से मिटा दूं। बड़े तेज तबीयत थे फारूक आजम और मिटा के दिखाया, मिटा के दिखाया। जब भी मौका है ना फारूक के तलवार सबसे पहले चमकती थी। बहादुर था ना मक्के का आखिर। तीसरी चीज फारूक फरमाते हैं मुझे पसंद है पुराना कपड़ा। पुराना कपड़ा क्यों? इसलिए कि इसमें तकब्बुर नहीं होता, गुरूर से बचता है आदमी।
खिलाफत का जमाना है। ये नहीं गुर्बत थी, सोने चांदी के ढेर मदीने में तकसीम हो रहे हैं, ये उस जमाने की बात है। बहन से सोना, कैसरों किसरा के खजाने फारूक की ठोकरों में लोगों ने रुलते देखे। शहंशाह रूम का ताज फारूक की ठोकरों में पड़ा हुआ लोगों ने देखा। बड़े बड़े बादशाहों के ताज रुले फारूक की ठोकरों में। हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुम, कई सहाबी हजरत हफ्सा के पास गए रजी अल्लाह ताला अन्हा। फारूक की बेटी है, इमाम अल-अंबिया की घरवाली है। कहा हफ्सा, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, हमारी तो जरूरत नहीं होती, तेरे अब्बा ने क्या हाल कर रखा है अपना। दूसरे मुल्कों के बादशाह आते हैं, वजीर आते हैं, बड़े बड़े सफीर आते हैं, एक दुर्वेश बना बैठा पेवंद लगे हुए कपड़ों में, खुदा के लिए तुम कहो कुछ अपनी हालत बदल ले, हमें तो डर लगता है। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब तशरीफ लाए, कहा अब्बा क्या गजब हो गया, अब तो फतूहात बहुत है, मदीने की गलियों में सोना रुलता फिरता है, ये हालत को तब्दील करो थोड़ी बहुती, बड़े बड़े बादशाहों में बैठते हो। फारूक आजम ने रो दिया, फरमाने लगे हफ्सा तू अपनी ईमानदारी से बता, शहंशाह कायनात मफखरे मौजूदात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हालत बयान कर। हजरत हफ्सा रोने लगी और कहने लगी, टाट जबल की जिसको आधा हुजूर ओढ़ लिया करते थे, आधी को बिछा लिया करते थे। हजरत हफ्सा फरमाती है, कई मरतबा मैंने जौ की रोटी पका के दी हुजूर के हलक में, कई मरतबा चुभी और वापिस आई। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रो दिया, और हफ्सा क्या मुझे तू दरबार रिसालत में शर्मिंदा करना चाहती है? अगर तू मुझे उनके नाम बता दे जो तेरे पास सिफारिश करने आए थे, मैं मार मार के उनके चेहरों को बिगाड़ के रख दूंगा। पसंद न किया। फारूक आजम की तबीयत बिल्कुल खराब है, नासाज चल रही है, पेट की शिकायत रहती है, सामने जौ की 2 रोटियां रखी है। अपने आप को कहने लगे, ओ फारूक, जब तक उम्मत का हर आदमी, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बूढ़ा जवान, मर्द औरत अच्छे छने हुए आटे की रोटी खाने के काबिल नहीं हो जाता, तुझे उस वक्त तक ये जौ यूं ही खाने पड़ेंगे। कौन कहता है? नबी का शुक्र है, 22 लाख मरबा मील का हुक्म रहा है, जिसने काबुल से लेकर तरावलस तक का इलाका फतह करके दिया, जिसकी ठोकरों में कैसरों किसरा की ताज रुलते फिरते हैं, चांदी सोनी के सोने के ढेर रुलते फिरते हैं। वो फारूक कहता है कि उस वक्त तक मेरे लिए मैदे की रोटी खाना जायज नहीं, जब तक पूरी दुनिया मुसलमानों में से या कोई काफिर भी क्यों ना हो, मेरी हुकूमत कराने वाला हो, जब तक उसको यही रोटी ना मिले मेरे लिए जायज नहीं। कहां गए वो सोचने वाले, कहां मर गए वो लोग इन तारीखों को पढ़ने वाले। अरे तुमने अंग्रेज का ठाट देखा, इंग्रेज का बात देखा, तुमने अंग्रेजों से लहू पीना सीखा, तुमने अंग्रेजों से तरह तरह की कमाई करनी सीखी, तुमने अंग्रेजों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले बनाने सीखे, तुमने दौलत के ढेर लगाने सीखे। खुदा की कसम, आओ नबी के दरबार में आओ और नबी के यारों के दरबार में आके देखो कैसी जिंदगी है। फरमाया मुझे पुराने कपड़े से प्यार है। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, आला और मेरे आका, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियां को उस्मान की पसंद पे इतना प्यार आया, फरमाया उस्मान जा, आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी, मेरा कुरान होगा।
फरमाया मुझे तो कोई चीज भी इतनी दुनिया में पसंद नहीं जितना कि कलाम इलाही पसंद है। अरे एक रात में एक रकात में तभी तो मुकम्मल कुरान खत्म किया करते थे। एक रात में, एक रकात में, एक रकात में। उस्मान दुन्नुरैन शहीद मदीना इमाम मज़लूम की ये कैफियत है। और कैसे पढ़ा करते थे, रुखसारों के आंसुओं ने बह बहकर नालियां सी बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे। कुरान की तिलावत होती थी, उस्मान की जुबान होती थी, रात दिन कुरान पढ़ते थे। यहां तक के शहादत के वक्त लहू की धार जो जाके गिरी वो अल्लाह के कुरान पे पड़ी। फरमाया मुझे तो पसंद है ये चीज और प्यारी लगती है ये बात से मेरी जुबान हो अल्लाह का कुरान हो। सबसे ज्यादा अजीज तर, सबसे ज्यादा महबूब मुझे तो यही बात लगती है। सैयदना उस्मान कहते हैं। दूसरी फरमाया मेरी एक तमन्ना सारी उम्र से है, यही आरज़ू है, यही हसरत है। कहता उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। हमारे यहां तो अगर सुबह के टाइम पे कोई रोटी का टुकड़ा ले जाए, दूसरा फकीर आ जाए, ओहो आज तो सारा दिन लार बंद गई भाई, आज तो कतार बंद गई। अगर किसी बेवा के घर से आटा दे दिया, 6 महीने उसका गीत गाते हैं, तेरे मेरे आगे। वैसे एक बात बता रहा हूं आपको, फला दिन में 2 सेर आटा उसके बच्चों को दे के आया, तूने 2 सेर दे दिया, उसके गीत गाता है। खुदा ने तुझे सारी उम्र में करोड़ों मन खिलाया, उसका कभी गीत गाया? 5 रुपए अगर मस्जिद को दे गया तो उसके लिए तो चौड़ा होता है, और खुदा ने तुझे 5 लाख और 5,000 और 500 दिया, वो तेरे बाप के हैं, वो खुदा ने नहीं दिए। वो नहीं याद करता आदमी। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर किसी रिश्तेदार को ज़कात देने की नौबत आए, उसे बताओ मत कि ये ज़कात के पैसे हैं, उसके मुस्तहिक होने का तुम खुद ख्याल करो, ताकि उसके दिल को ठेस ना लगे कि देखो मियाँ एक माँ की औलाद है, हम भाई ज़कात देने वाले बन गया, बहन लेने वाली बन गई। सैयदना उस्मान बिन नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे ये बात बड़ी पसंद लगती है, उस्मान की रोटी और गरीब का पेट और बस खिलाता ही रहो। उस्मान तेरी रोटी कितनी खुशनसीब थी, तुमने 20 मरतबा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फाके खुलवाए। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं पानीपत से कांधला किराना जाने के लिए पैदल सफर कर रहा था। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया, शाम हुई, मैं वहां ठहर गया। मस्जिद में गया, मैंने मस्जिद की सफाई की और अजान दी, कोई ना आया। मगरिब की अजान दी तो एक आदमी आया, जमात कर ली। ना होटल था ना कोई दुकान थी, मैंने सोच लिया आज पानी पीकर गुजारा कर लूंगा। ये भी सब्र करने वालों की बात है, वरना जनाब बैठकों के दरवाजे खटखटाना भी कोई बड़ी बात नहीं। मौलाना ने सोचा आज तो पानी पी के सो जा। कुछ देर के बाद एक आदमी आया और उसने 3 रोटियां लाकर के मौलाना को दी। हज़रत मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से हैं। इतना मुत्तकी और परहेजगार था, इतना मुत्तकी और परहेजगार था कि उस वक्त हिंदुस्तान के उलमा उसके तकवे पे फख्र किया करते थे। हलीमा सादिया नबी को दूध पिलाने वाली माई के कदमों में दफन हुआ। मौलाना फरमाते हैं 3 रोटियां लेकर एक आदमी आया, मैंने खा ली, ईशा की नमाज पढ़ी और सो गया। मौलाना फरमाते हैं कि मुझे 3 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। ख्वाब में हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा ज़ियारत हुई।
میں بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ، یہ تو جنت ہے، یہ مسجد نہیں، یہ تو عجیب جگہ ہے۔ کہا میں اگلے دن بھی وہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو، کون چھوڑے ایسی جگہ کو۔ مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا۔ جب میں 2 روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، 2 زیارت نصیب ہوئی۔ اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں، یہ تو اس روٹی میں کمال ہے، 3 کھائی 3 مرتبہ زیارت ہوئی، 2 کھائی 2 مرتبہ زیارت ہوئی۔ کہا میں پھر تیسرے دن بھی وہی ٹھہر گیا، ایسی چیز کو چھوڑ کر جائے کون؟ کہا جب تیسری رات آئی، عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی 1 روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں، کل کو آپ یہاں نہ ٹھہرے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں، ایسی چیز کہاں ملے؟ اور تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤ اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا بنا، میں آپ کو دیکھ کے گیا، میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے، مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا عابد و زاہد ہے، کوئی درویش فقیر ہے، اس کو روٹی کھلاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ کا پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا۔ کل بچے کی حالت خراب ہو گئی، وہی 3 روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا، بچے کی روٹی تو اس کو دے دی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی، آٹا اتنا ہی ملا کہ 3 روٹی بنے۔ چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی، آج بچے کی بھی دے آیا ہوں، بیوی کی بھی دے آیا ہوں، کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں، میرا کیا حال بن جائے گا، اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں سے آپ نہ کریں۔ دینا تو ان لوگوں کا تھا 4 دن کے فاقے خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا۔ تو اگر لاکھ روپے میں سے 2 روپے پھینک گیا تو تو حاتم طائی کا باپ نہیں بن سکتا۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا، خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا۔ تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو، غریب کا پیٹ ہو، اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدن ہو، میرا کپڑا ہو، قبر تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جا، اور پہنایا کھلایا لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔